डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं जो नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, इस साल आपकी बुक जो है वो चेंज हुई है, तो हम चैप्टर नंबर 7 इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 के पहले 4 क्वेश्चन की वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन की को न सिर्फ सॉल्व करेंगे बल्कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, वो भी मैंने आपको दिया हुआ है इससे पहले। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं उसकी भी डिटेल मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने दी है, तो उसको लाजमी देखिएगा। क्लास 10th की काफ़ी सारी चैप्टर की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी क्लास 10th की मैथ की प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ रोड अवे विच इज़ 120 मीटर वाइड। ठीक है, एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 and 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। अब ये क्वेश्चन जो है इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर हैं, एक पिलर ये और एक पिलर ये है, इक्वल हाइट, इनकी हाइट बराबर है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड वे विच इज़ 120 मीटर वाइड, 120 मीटर जो है वो लंबा रोड है, उसके दोनों तरफ 2 पिलर हैं। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट सी लिया हुआ है, कहीं भी हो सकता है। बिटवीन पिलर, 2 पिलर के दरमियान, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। यहाँ पे एक साइड आप 30 कर लें, एक साइड आप 60 कर लें, पॉइंट भी कहीं भी ले लें, इसका कोई मसला नहीं है। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। आपने हाइट फाइंड करनी है, यानी एच फाइंड करना है, और ये वाला जो पॉइंट है इसकी पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, ये काम आपने यहाँ पे करना है। सवाल आपको वैसी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब देखिए इनके नाम मैंने रख लिए, 2 ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल ABC और दूसरी ट्राइंगल CDE, ये 2 ट्राइंगल बन रही हैं। ये इसकी हाइट है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। ये टोटल मिला के जो है वो 120 मीटर है। ठीक है, टोटल मिला के जो है वो 120 मीटर है। यहाँ से लेके C से लेके D तक मैंने इसको x कर दिया है, और B से लेके C तक जो है 120 माइनस x कर दें। टोटल 120 है, ये x हो जाएगा, तो ये फिर x में से 120 में से x माइनस कर दें, जो भी जवाब आएगा वो ये हिस्सा होगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आपने ये वाली हाइट फाइंड करनी है, दोनों जो है हाइट बराबर है क्योंकि पिलर एक ही एच फाइंड करेंगे तो दोनों की हाइट सेम होगी। और इसके साथ साथ फिर आपने जो है वो इस पॉइंट को भी बताना है कि ये वाला पॉइंट जो है वो किस जगह पे है। ठीक है, तो 2 ट्राइंगल आपको नज़र आ रही हैं, इन 2 ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हाइट ऑफ ईच पिलर फाइंड करेंगे, एच फाइंड करेंगे, पोजीशन ऑफ द पॉइंट फाइंड करेंगे। ये 2 काम आपने करने हैं। सबसे पहले ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये आपको पता होना चाहिए, और ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी जो है वो शेयर की है कि आप देखिए आपके पास क्या क्या डाटा गिवन है। आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, यानी आपने हाइट फाइंड करनी है, और ये वाली वैल्यू दी गई है, और एंगल दिया गया है। तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, ये हमने इसके जो पहले 4 क्वेश्चन किए वहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो वाली लेनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता हो और बेस भी आती हो। तो यहाँ पे tan थीटा जो है वो इस्तेमाल होगा, परपेंडिकुलर और बेस। ज़्यादातर क्वेश्चन में tan थीटा इस्तेमाल हो रहा है, कुछ में साइन और कॉस भी इस्तेमाल हो सकता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस मैंने यहाँ पे लिख लिया। परपेंडिकुलर आपके पास h है, ये h दिया हुआ है। बेस आपके पास ये है 120 माइनस एक्स, 120 माइनस एक्स लिख ली। अब tan 30 जो है इसकी जो वैल्यू है वो आपने फाइंड करना है। इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0.5733 लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेटर की मदद से, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप इजीली जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन करने लगा हूँ। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन हो गया, ये आपका आ गया जी tan 30। ठीक है, tan का बटन प्रेस करेंगे और 30 प्रेस करेंगे, ये आपके पास √3/3 आ गया। अदरवाइज आप 0.5773 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.5773 भी लिख सकते हैं, चाहे इसको लिख लें, लेकिन इसको भी आपको फिर बाद में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फिर ही आपके पास आंसर जो है वो आएगा। ये आपके पास आ गया। अब h आ गया
और 120 माइनस एक्स आ गया। अब हमने क्योंकि यहाँ पे जो है एच फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, 120 माइनस एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5773 मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये इस ट्राइंगल की बात हो रही है। अब इस ट्राइंगल के ऊपर आते हैं, ट्राइंगल सी डी ई, ये वाली ट्राइंगल है, इसमें भी हमारे पास बेस भी है और बेस और परपेंडिकुलर, ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं और इन्हीं से हमारा ताल्लुक है, हाइपोटेनियस से ताल्लुक नहीं है। तो अगेन यहाँ पे भी tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है और बेस हमारे पास x है, तो h ओवर x हो जाएगा। tan 60 की जो वैल्यू है वो अगेन जो है वो यही आपके पास कैलकुलेटर है, इसी को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे tan tan 60, तो ये आपके पास tan 6 है, tan 60 ये आ गया 1.7320, 1.7320 ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ से देख के लिखी है। तो इज इक्वल टू h ओवर x, तो हमारा h हमने फाइंड करना है, ये x इधर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन h के बराबर आ गई हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में बराबर रखते हैं क्योंकि दोनों h के बराबर हैं। तो ये h जो है ये वाली बल्कि 1.7320x इज इक्वल टू 0.5773 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस एक्स जो है वो आ जाएगी। तो ये दोनों h के बराबर हैं, दोनों को आपस में बराबर रख लिया। इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे 69.276 आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5773 x आ गया। ये आ गया आपके पास। अब हमने x वाली वैल्यू जो एक तरफ करनी है, ये दोनों x वाली वैल्यू है, इनको एक तरफ कर लेते हैं। इधर माइनस हो रही है, इधर आके आपके पास क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, इधर प्लस होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.3093x आ जाएगा इज इक्वल टू 69.276 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2.3093 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड किया हमने 69.276 को ऊपर रखा, 2.3093 से डिवाइड किया तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है, 30 डिग्री आ गई है, ये x की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसका एक आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉइंट ऑन द रोड इज 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द पिलर एट 60 एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, हमने क्योंकि बताना है कि फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट की जो पोजीशन है वो हमने बतानी है। तो पॉइंट की पोजीशन अब आपको नज़र आ रही होगी, पोजीशन x इज इक्वल टू 30, इससे मुराद ये है कि द पॉइंट ऑन द रोड इज़ 30 मीटर, ये x की वैल्यू है ना 30, द पॉइंट ऑन द रोड इज़ 30 मीटर फ्राम द बेस ऑफ द पिलर एट द 60 डिग्री एंगल, यानी कि बेस जो है, ये बेस उसकी पिलर की उससे जो दूर है वो 30 मीटर है एट द 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारे पास आ जाएगा इसकी पॉइंट। अब हमारे पास जो है h की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो h की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, आइए मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये आपके पास आ गया, नाउ पुट x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 2। ये आपके पास दो इक्वेशन है, आसान इक्वेशन 2 है, मुश्किल थोड़ी ये वाली है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम x की वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन मैंने लिख ली है, 1.7320x इज इक्वल टू h। यहाँ पे ये वाली जो x है, इस x में 30 पुट करेंगे, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 52 मीटर आपके पास आ जाएगा। h इज इक्वल टू 52 मीटर आ गया। हाइट ऑफ ईच पिलर इज 52 मीटर, यानी एक पिलर की हाइट 52 मीटर है, दूसरे की भी 52 मीटर होगी। तो ये आपके पास हाइट भी आ गई है और फिर ये आपके पास जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट भी आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, एक टावर है जिसकी हाइट जो 120 मीटर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, ऑफ 2 बोर्ड्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर, टावर के एक ही साइड पे 2 बोर्ड्स हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन एट वाटर लेवल पर 60 डिग्री है एंड 45 डिग्री है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। ये आपका जी टॉप ऑफ द टावर, यानी टावर की हाइट जो है वो हमारे पास 120 मीटर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब टॉप ऑफ द टावर जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन सेम साइड, एक ही साइड के ऊपर दोनों बोर्ड्स हैं, सेम साइड ऑफ द बोर्ड, एक का एंगल 60 डिग्री है और एक का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, ये 2 बोर्ड्स हैं, उनका जो एंगल है, ये आपके पास जो है
टॉप ऑफ द बोर्ड, यहाँ पे बेसिकली एंगल बनते हैं, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो नहीं कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। जो एंगल यहाँ पे बनता है ये 45 डिग्री है, ये वाला, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये 60 डिग्री का एंगल है तो फिर उसके अपोजिट ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ये आपके पास कुछ इस तरह की डायग्राम बनेगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, ये दो बोर्ड्स हैं ए और बी, इनके दरमियान जो फासला है जो x है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास x हो जाएगा, इसको हमने b और c को y की वैल्यू नाम दे दिया है। a और b से जो फासला है वो x है, और ये हाइट ऑफ द टावर हमारे पास 120 डिग्री है, और यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल बी सी डी की बात करते हैं। ट्राइंगल बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल है, इसकी बात करते हैं। इसमें भी अगेन हमारे पास देखें परपेंडिकुलर है और बेस हमने निकालनी है। परपेंडिकुलर और बेस का बात है तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो tan थीटा ही होगी। तो tan 60 इज इक्वल टू सी डी, ये सी डी है, डिवाइड बाई बी सी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan 60 की वैल्यू जो है अगेन वैसे ही आएगी जैसे हम जो है वो पहले फाइंड कर रहे हैं। ये कैलकुलेटर की मदद से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारे पास tan 60 है, tan प्रेस करना है अपने साथ, आपने 60 प्रेस करना है, 60 ये तो 1.732 आपके पास आ गया। ये आपके पास tan 60 की वैल्यू आ गई। सी डी हमारे पास, ये सी डी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइट है, इसको मैंने h का नाम दिया, डिवाइड बाई बी सी हमारे पास क्या है, ये y है। तो h की वैल्यू 120 दी गई है, डिवाइड बाई y, तो y इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। जब इससे मल्टीप्लाई होगा y इधर ही रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 120 डिवाइड बाई 1.7320, तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 69.228 आ गई है। जो कि ये वाली वैल्यू हमने फाइंड नहीं करनी, इस वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है फिल वक्त, लेकिन ये क्वेश्चन ये वाला जो आंसर है x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाली वैल्यू निकालना ज़रूरी है। फिर दूसरी ट्राइंगल की बात करते हैं, ए सी डी, ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस करेंगे tan 45 की वैल्यू अगेन हम फाइंड करेंगे। ये हमारे पास tan और ये 45, तो tan 45 की वैल्यू 1 आती है। तो tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी। सी डी हमारे पास h है जो कि 120 है, और ए सी क्या है, ये है इसकी बेस, ये ए बी बेस नहीं है, ये इसकी पूरी ट्राइंगल की ए सी बेस है। तो ये मैंने ए सी लिख दिया। तो ए सी एच जो है वो 120 डिग्री है, tan 45 जो है 1 है। अब एक्स, ये जो ए सी है, ये जो ए सी है ये x प्लस वाई होगा, ठीक है। ये टोटल जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, ये x है ये y है, तो x प्लस वाई जो है वो हमारे पास ए सी होगा। तो ए सी की जगह हम x प्लस वाई लिखेंगे। तो x हम यही लिखे रहने देते हैं। जो y की वैल्यू है 69.28 वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। x हमने फाइंड करना है और y की वैल्यू जो 69.28 हमने फाइंड की है वो यहाँ से देख के मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 69.28 आएगा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 50.7 मीटर आ जाएगी। ये x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू से मुराद है ये वाली वैल्यू, ये 50.7 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज़, जो दो बोर्ड्स के दरमियान जो फासला है वो 50.7 मीटर का है। तो ये अब आपको नज़र भी आ रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स इज़ 50.7 मीटर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 2 men ऑन अपोजिट साइड ऑफ ट्री आर इन लाइन, दो आदमी हैं वो अपोजिट साइड है एक ट्री के। ये हमारे पास ट्री है, ठीक है, जिसकी हाइट दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ ट्री इज 15 मीटर। ये आपके पास ट्री है, इसकी हाइट 15 मीटर दी गई है। दो आदमी हैं, अपोजिट साइड है, एक आदमी इधर है एक आदमी इधर है। एक एंगल ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा कर रहा है 60 डिग्री। टॉप ऑफ द ट्री आर 30 एंड 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से लेके यहाँ तक, ये A, ये B और ये C, इसको नाम दे दिया, ये D है। तो A से लेके B तक, यानी A B आपने फासला जो है वो फाइंड करना है। दोनों बंदों के दरमियान जो फासला है वो हम अभी फाइंड करेंगे। तो इसका नाम X रख लें, इसका नाम Y रख लें, इसका नाम D रख लें। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ट्राइंगल 1 दूसरी ट्राइंगल 2। तो इसका नाम है, इसकी बात करते हैं ACD की, ट्राइंगल ACD। यहाँ पे अगेन देखें हमारे पास हाइट है और बेस है। जब भी हाइट और बेस होगी तो जो tan थीटा है वो हम अप्लाई करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस आ जाएगा tan 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री है।
परपेंडिकुलर आपके पास सी डी है और बेस आपके पास क्या है, यहाँ पे एक्स है। तो tan 60 मैंने आपको पहले भी फाइंड करके दिया 1.7320। सी डी हमारे पास क्या है, एच है डिवाइड बाई एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा इधर, ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इधर आगे फिर इससे डिवाइड हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 1.7320। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.666 मीटर आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यू आ गई है, ए डी की या एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल बी सी डी। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 30 इज इक्वल टू 0.5773 और सी डी हमारे पास अगेन एच है और डी बी और या बेस हमारे पास y है। तो ये इधर इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी y और ये इधर आगे से डिवाइड हो जाएगा। तो 15 डिवाइड बाई 0.5773 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को तो 25.98 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, दो आदमी के दरमियान जो फासला है वो कैसे फाइंड करेंगे, x जमा वाई। एक्स और y को हम ऐड कर देते हैं, x और y को मैंने ऐड किया, 34.64 हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। तो इसको अगर ये 0.50 से ज़्यादा है तो इसको हम राउंड ऑफ करके 34.7 मीटर कर लेंगे। ये जी फासला है दो आदमियों के दरमियान, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दो आदमी के दरमियान जो फासला है वो 34.7 मीटर आएगा। तो ये आपके 7 क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है इन क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मसूम मुबशर साइनिंग आउट। सर क्लास 10th की भी वीडियो जो है वो अपलोड मैं कर रहा हूँ। क्लास 10th की भी आप यहाँ पे क्लास 10th लिखेंगे, ये आपने क्लास 10th लिखा और एक्सरसाइज 1.1 नेशनल बुक फाउंडेशन आपने लिखना है। आपका जो पब्लिशर होगा वो लाजमी लिखना है आपने, कि पीटीबी की बुक सर्च कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की सर्च कर रहे हैं, नेशनल बुक फाउंडेशन की सर्च कर रहे हैं। ये देखें, नेशनल बुक फाउंडेशन की क्लास 10th की जो वीडियो है वो आपके सामने आ गई है। तो आपका जो पब्लिशर होगा जिसने वो बुक पब्लिश किया है उसका लिखना जरूरी है, बाय लर्निंग जोन लिखना जरूरी है। तो वीडियो जो है वो आपके सामने इस तरह आ जाएंगी और डायरेक्ट कैसे आप उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अदरवाइज